नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का राबता के मंच पर। राबता जो एक बहुत ही प्रबुद्ध मंच है, जो शिवम जी, रिंकी जी, नलिनी जी और उनकी सारी टीम, सबसे पहले तो उन सब का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों को एक ऐसा सशक्त पटल प्रदान करते हैं जहां हम अपने मन के विचार, अपने लिखे हुए कुछ शब्द, कुछ कविताएं, रचनाएं, जिनका पाठ हम यहाँ कर पाते हैं और जो हमें श्रोता मिलते हैं, जो इतने सुंदर सुनने वाले, जिनकी टिप्पणियां पढ़ के यूं लगता है मानो विटामिन की गोलियां हो जो हमें नई ऊर्जा भर रहे हो। इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आते हैं। तो राबता मंच का बहुत बहुत आभार। और आज की शुभ संध्या में मंच पर आसीन सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम हम आप सबकी रचनाएं सुनेंगे और मैं तो शायद सुनीता जी के अलावा और सबसे पहली बार ही रूबरू हो रही हूँ और सबकी रचनाएं सुनने का बहुत ही उत्सुक हूँ कि आज की शाम बहुत सुंदर और सुनहरी होने वाली है। और खास करके आज का दिन भी इतना बढ़िया है। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, यानी कि वसंत पंचमी है। और एक अलग उत्साह है हम कवियों में, हम लेखकों में, क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो जिन्हें हम विद्या की देवी कहते हैं। और विशेष रूप से ये विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और विद्या के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और हम माँ सरस्वती से यही आराधना करते हैं कि वो हमें बुद्धि, वाणी और शब्दों का एक भंडार दे, विचारों का एक भंडार दे, जिसे हम बहुत सुंदर और सुचारू ढंग से अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में पिरो सकें। तो सबसे पहले माँ शारदे को बहुत बहुत नमन और आप सबको अनंत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े सारे श्रोतागण को भी आज सरस्वती पूजा की, बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में यूं कहते हैं ना, यूं ही जो एक पीलापन है, जो खुशी का त्योहार है, जो सब तरफ कहते हैं ना पीत पीत जो दिख रहा है, वो सबके जीवन में वैसे ही रोशनी भरी रहे। और एक ज्ञान का जो है भंडार, जिनको हम ग्रहण करें और बहुत ही एक सुचारू रूप से और एक अच्छे तरीके से वापस से समाज को जिस भी तरीके से हम दे सके, हम उसको दें, अपनी लिखाई से या अपनी वाणी से। और क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में हूँ, तो आज हमारे दिन 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उनकी जयंती मनाई जाती है। और भारत में प्रतिवर्ष इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी प्रबल देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान है, ये हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए, कहते हैं ना, कि एक डबल उत्सव का दिन है। एक तरफ बसंत पंचमी का पर्व हम मना रहे हैं, दूसरी तरफ नेताजी की जयंती मना रहे हैं। तो शिक्षा के साथ शौर्य का संगम हो रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से आज का दिन हमें विशेष ये मिला है, तो एक अलग ही उत्साह है। तो चलिए आज की शाम हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले सरस्वती वंदना से। तो मैं आशीष जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो आए और सरस्वती वंदना से आज की शाम आरंभ करें। और जब हम कोई भी एक वक्ता जब बोल रहा हो, अपनी बात रख रहा हो, तो हम बाकी सब अगर अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो हमारी आवाज बहुत अच्छे से श्रोता तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका आशीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राबता मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और विशेषकर आज के दिन जब बसंत पंचमी का दिन है और मुझे आमंत्रित किया जा रहा है कि मैं वीणा वादनी की वंदना करूं, तो मेरे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। तो एक मंत्र भगवान गणेश को समर्पित करते हुए मैं माँ वीणा वादनी की आराधना करता हूँ कि ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपिजम्बू फलसार भक्षणम
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी को नमस्कार। अब महावीणा वादनी के चरणों में अपनी कुछ पंक्ति रखता हूँ। श्वेत सुधासी सीता जैसी वाणी बनकर उतरती है, माँ शारदा हर द्वंद शमित कर वीणा से दृष्टि भरती है। श्वेत सुधासी सीता जैसी वीणा बनकर उतरती है, माँ शारदा हर द्वंद शमित कर वीणा से दृष्टि भरती है। मंदिर मंदिर दीप जले जब मन की बात समरती है, मौन धर से कविता बन उसकी छाया उभरती है। सूरज जैसे नभ को छू ले वैसी बुद्धि निखरती है। श्वेत सुरोसी सीता सी वह ज्ञान गगन से उतरती है। श्वेत सुधासी सीता जैसी वीणा बनकर उतरती है, माँ शारदा हर द्वंद शमित कर वीणा से दृष्टि भरती है। मौन अधर जब राग बने लय मन की साकार होती है, अंतरतम की दबी व्यथा भी छंदोमय आकार लेती है। सूर्य किरण सी बुद्धि जरे जब तम की जड़ें मरती है। श्वेत सुधा सी सीता जैसी वाणी बनकर उतरती है। जलती लो के मध्य खड़ी वे धैर्य लिए उजियाली है। तर्क तिरस्कृत हो जाए जहां वह बनती एक सवाली है। शंकों में जब संशय डोले उसकी ही राह दिखती है। श्वेत सुरों की सीता सी वह ज्ञान गगन से उतरती है। वेद निनाद को जग में वह पुनः जीवन देती है। मंत्रों की गहराई से ही सृष्टि दिशा निर्देशी है। ब्रह्मा की प्रथम सृजन ज्योति अक्षर अक्षर भरती है। श्वेत सुधा सी सीता सी वह वाणी बनकर उतरती है। अग्नि ज्योत के बीच खड़ी वह शांति धैर्य संजोए है। संशय के अंधकार जहां हो प्रकाश पुंज बिछोए है। सत्य विचारों की अभिलाषा में माँ की राह उभरती है। श्वेत सुधा सी सीता सी वह वाणी बनकर उतरती है। और अंतिम बंद है कि नहीं चाहती हार श्रृंगार कोई, ना आरती की इच्छा है। बस मन के गहन मौन में ही उसका निर्मल मेला है। जिसने पाया वही बताए, माँ सुर और स्वर भर देती है। श्वेत सुधा सी सीता सी वह वाणी बनकर उधरती है। वह वाणी बनकर उतरती है। वह वाणी बनकर उतरती है। तो माँ शारदे के चरणों में नमन। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर स्तुति थी आपकी आशीष जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की शुभ संध्या हमने माँ का आशीर्वाद लिया है और माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुधा बसौर जी को,
जो सौम्या के नाम से लिखती हैं और एक शिक्षिका हैं और एक कवयित्री हैं और मुख्य रूप से पद्य लेखन करती हैं, पठन-पाठन में रुचि है और कभी-कभी गद्य भी लिख लेती हैं। अनेक साझा काव्य संग्रहणों में इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, अनगिनत मंचों पर सम्मानित हुई हैं और पुरस्कृत भी हुई हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुधा जी। मैं चंद पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूँगी कि इनकी रचनाओं को पढ़कर मानो यूँ लगता है कि यूँ ही नहीं लिख दिए शब्द 2-4, यूँ ही नहीं लिख दिए शब्द 2-4, इनकी कविताएँ नहीं शब्दों का व्यापार। यूँ ही नहीं लिख दिए शब्द 2-4, इनकी कविताएँ नहीं शब्दों का व्यापार। दिलों से दिलों तक पहुँचने हेतु, दिलों से दिलों तक पहुँचने हेतु ये बांध रही हैं स्निग्ध शब्दों के सेतु, ये बांध रही हैं स्निग्ध शब्दों के सेतु। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर आपका स्वागत है सुधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर और वंदनीय शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत कुछ आपने कह दिया, अब मेरे को डर लग रहा है कि मैं क्या पढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बसंत पंचमी है तो आप सभी को माँ शारदे को सर्वप्रथम नमन करते हुए बसंत पंचमी और पराक्रम दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं समृद्ध मंच को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। तो मैं एक छंद मुक्त रचना आपके समक्ष रखती हूँ कि शीर्षक है इसका कैसे कह दूं। वसंत में जैसा कि हम सभी को पता है, वसंत हर्षोल्लास और प्रेम का मतलब महीना, ऋतु मानी जाती है। बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस मौसम में जो एक विरहिणी है उसके मन के भाव क्या है, यहाँ पर मैं रखने का प्रयास करती हूँ। और प्रकृति का श्रृंगार धरती का कैसे हुआ। धीरे स्वागत है धीरे आपका। धीरे धीरे सरका धुंध की चादर, धरती भी अब झांक रही है। धीरे धीरे सरका धुंध की चादर, धरती भी अब झांक रही है। पिया मिलन की आस संजोए, पिया मिलन की आस संजोए, अंबर का मुंह ताक रही है, अंबर का मुंह ताक रही है। और कर सोलह श्रृंगार धरा, कर सोलह श्रृंगार धरा, खुद पर ही इतराई है। होल झेली विरह की पीड़ा जो अब तक, झेली विरह की पीड़ा जो अब तक, देख बसंत सब बिसराई है, देख बसंत सब बिसराई है। और भांति भांति के गजरे लेकर किस प्रकार धरती ने अपना श्रृंगार किया है कि भांति भांति के गजरे लेकर केशों का श्रृंगार किया। पुष्प कमल की लाली से फिर, पुष्प कमल की लाली से फिर अधरों को रंग लाल दिया। रंग बिरंगे बूटों वाली, रंग बिरंगे बूटों वाली ओढ़ी चूनर धानी है। लता वल्लरी कटी करधनी, लता वल्लरी कटी करधनी, कंगन गेंदा पहने लगे धरा महारानी है, लगे धरा महारानी है। और देख धरा के इस यौवन को, मानवीकरण यहाँ पर करने का प्रयास किया है प्रकृति का, कि देख धरा के इस यौवन को कामदेव भी ललचाते हैं। निर्निमेष है अंबर भी कब से, निर्निमेष है अंबर भी कब से, मिलने धरती से अकुलाते हैं, मिलने धरती से अकुलाते हैं। और इस समय जब प्रकृति का पूरा मतलब यौवन छाया हुआ है, धरती का श्रृंगार हुआ है, तो एक विरहिणी के मन में क्या भाव आता है यह देखकर तब मैं कहती हूँ कि होगा यह मधुमास सखीरी, होगा यह मधुमास सखीरी, मोहे तो पतझड़ ही भाए। आकर बसंत निगोड़ा बस, मेरी तो विरह की पीर बढ़ाए, मेरी तो विरह की पीर बढ़ाए। और सृष्टि के कण कण में देखो, सृष्टि के कण कण में देखो,
झूमे नाचे सभी गाएं, पिय बिन कैसे कहूँ सखीरी, पिय बिन कैसे कहूँ सखीरी, आओ हम वासंती हो जाएं, आओ हम वासंती हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना थी। पूरे बसंत धन्यवाद। को आपने यूं मानो एक नारी के हृदय से, जो कहते ना, कुछ पीड़ा के फूल जो यूं उसके चेहरे पर दिख रहे हैं, उसके मन में बहुत सुंदर से उकेरा है आपने उसकी पीड़ा को, और बसंत के दृश्य को भी बहुत सुंदरता से उकेरा है आपने। आपकी कविता सुन करके उस की हृदय की पीड़ा जो अपने साथी का जो इंतजार कर रही हैं, तो ऐसे दो पंक्तियां मुझे ध्यान आ गई जो आपकी कविता को समर्पित करती हूँ कि नयन द्वार पर हैं खड़े स्वप्निल भरे बसंत, नयन द्वार पर हैं खड़े स्वप्निल भरे बसंत, बैठी तेरी आस में पतझड़ का हो अंत, बैठी तेरी आस में बहुत पतझड़ का हो अंत। बिल्कुल ऐसा ही कुछ भाव लिए आपकी रचना लगी मुझे। और आप सुधा जी एक और अपनी छोटी सी रचना हमें सुना सकते हैं? जी, मैं कुछ माहिया छंद आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने विरह के भाव को रखते हुए रचना सुनाई, अब मैं श्रृंगार रस पर आधारित माहिया छंद रखती हूँ। जब साथ रहे साजन, जब साथ रहे साजन, खुशियों से महके मेरा तो घर आंगन, खन 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 के कंगन, खन 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 के कंगन, माथे की बिंदिया करती तुम को बंदन, माथे की बिंदिया करती तुम को बंदन, व्रत करती हूँ प्रीतम, व्रत करती हूँ प्रीतम, मांगू वर माँ से तुम साथ रहो हरदम। और अंतिम माहिया रखती हूँ कि जो सूरत प्यारी है, जो सूरत प्यारी है, सच कहती साजन, ये जान हमारी है, सच कहती साजन, ये जान हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार सुंदर मुझे माहिया। अवसर देने और के लिए। आपने, हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, और आपने गाया भी बहुत सुंदर, स्वर भी आपका अच्छा सधा हुआ है। बहुत और बहुत धन्यवाद। माहिया में ये जो श्रृंगार, ये जो प्रेम, ये जो मौसम है, ये बसंत पंचमी का, और ये बसंत का ऐसे ही भाव मन में उजागर करता है, और कुछ लेखनी भी ऐसे ही चल पड़ती है हमारी। बहुत बहुत सुंदर सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और धन्यवाद आगे चलते हैं हम, जी। और बढ़ते हैं सिंपल भावना जी की तरफ। एक बड़ी ही मीठी सी मुस्कान लिए मंच पर विराजमान है सिंपल भावना जी, जो बहुत अच्छा लिखती हैं, पढ़ती हैं, और अपने मन के भावों को बड़े सुंदर शब्दों में पिरो लेती हैं। और इनको देख करके
इनका स्वागत मैं उन चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी जो इनको देख करके मुझे एक कहते ना कि एक दिल में एक भाव आया कि बादलों से पहचान अभी बाकी है। आपके लिए सिंपल भावना जी कि बादलों से पहचान अभी बाकी है, हक का आसमान अभी बाकी है। बादलों से पहचान अभी बाकी है, हक का आसमान अभी बाकी है। अभी तो बस पंख फैलाए हैं, अभी तो बस पंख फैलाए हैं। इनकी उड़ान अभी बाकी है, इनकी उड़ान अभी बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर भावना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मंच को नमन, श्रोतागणों को नमन। और आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया कि अभी उड़ान बाकी है, तो उसी पर ही मैं कुछ पंक्तियां बोलती हूँ कि क्यों बाकी है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से 2 पंक्तियां बोलती हूँ। बहुत वक्त लगा हमें यहाँ तक आने में, कुछ इस कदर मशगूल थे हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। ना होश अपने सम्मान का, ना हीरे जड़ी तकदीर थी। ख्वाबों की मेरी ये दुनिया जिम्मेदारियों में तब्दील थी। ख्वाबों की बहुत मेरी ये सुंदर, दुनिया जिम्मेदारियों में तब्दील थी। तो ये उड़ान बहुत अभी सुंदर। बाकी है। आपने कहा नहीं जो, नहीं, उड़ रही हैं आप, और अभी आगे आसमान नापेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया, शुक्रिया। इतने अच्छे शब्दों के लिए, इतना मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और आज ये जो आज बसंत पंचमी का दिन है, धरती माँ का दिन है। तो मैं सबसे पहले धरती माँ को नमन करते हुए तरन्नुम में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, हम सबका जीवन बीत रहा। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, हम सबका जीवन बीत रहा। हर पल हर क्षण ये जीवन पाश तुम्हारे बीत रहा। हर पल हर क्षण ये जीवन पाश तुम्हारे बीत रहा। तुम हो जीवन आधार यहाँ, हमें अपने अंकों में लेती हो। कोई पाप करे कोई नाश करे, जाने कैसे सह लेती हो। तेरे कोश में है कैसा जादू, सदियों से धान्य उपज रहा। तेरे सानिध्य है भूदेवी, ये जीवन चक्र है पलट रहा। तेरे सानिध्य है भूदेवी, ये जीवन चक्र है पलट रहा। तेरे सौंदर्य के चर्चे यहाँ जब बसंतागमन हो जाता है। अंग खिल उठता तेरा हर्षोल्लास छा जाता है। तू ही अम्बा, तू ही जननी, तेरे आंचल में है प्रेम भरा। तू प्रेम सुधा बरसाती है, जब मंद मंद मुस्काती है। जब मंद मंद मुस्काती है, तब चलती शीतल प्रीत हवा। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, तेरा युगों युगों से नाता है, ये अंबर तुझको भाता है। जब जब ये अश्रु बहाता है, तू आंचल को फैलाती है। अश्रु को खुद में सम्माहित कर, उसके रंजों शरीक हो जाती है। तू प्रेम सुधा बरसाती है, जब मंद मंद मुस्काती है। जब मंद मंद मुस्काती है, तब चलती शीतल प्रीत हवा। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, हे धरा तुम्हारे सानिध्य,
शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। मतलब शुक्रिया। धरती को पूरा इतनी खूबसूरती से आपने एक एक शब्दों में जैसे पिरोया, वो पूरा जैसे हम उसको सुन तो रहे ही हैं, बट साथ साथ उसे देख भी रहे हैं। इतनी सुंदर शब्दों से आपने उकेरा है कि एक दृश्य पूरा धरा का हमारे सामने आया है। कितनी खूबसूरती से और सुंदरता से आपने इसका विवरण किया है। बहुत सुंदर, बहुत आभार। सुंदर सिंपल भावना जी। बहुत अच्छा। अब हम आपकी एक और छोटी सी रचना शुक्र सुनना चाहेंगे। अ, अभी जब बात हो रही थी कि सरस्वती वंदना की, मैंने आज तक लिखी नहीं थी। मुझे टाइम लग गया थोड़ा-सा लिखने में तो मैं अभी लिखी है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसे आपके सामने माँ सरस्वती की कुछ अ, अपनी अ, रखने की, अपनी भाव बहुत रखने बहुत की कोशिश बढ़िया, करती हूँ, बहुत सुंदर। सुनिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है आपका। करें आज हम अनुपम पूजा, केसरिया पीले पुष्पों से, हे वीणा वादिनी हंसवाहिनी, अर्पण हर भाव तुम्हारे चरणों में। करें आज हम अनुपम पूजा, केसरिया पीले पुष्पों से, हे वीणावादिनी हंसवाहिनी, अर्पण हर भाव तुम्हारे चरणों में। दे दो हमको ज्ञान का मंडल, बुद्धिजीवी हो जाए, दूर करो तिमिर अज्ञान का, जग में उजियारा फैलाए। उपकार करो माँ, हर पल हर क्षण शब्द शब्द झनकार करे, सुर और ताल तुम्हीं को अर्पण, कंठ वीणा वादिनी वास करे, कंठ वीणा वादिनी वास करे। तेरी कृपा से जग उजियारा, तू दया करे तो सत्य सहारा। उपकार करो हर पल हर क्षण, सीधा सरल व्यवहार, सीधा सरल व्यवहार रहे, दूर रहे पाखंड कपट सब, शब्दों में तेरी जय जयकार रहे। करे आज हम अनुपम पूजा, केसरिया पीले पुष्पों से, हे वीणा वादिनी हंसवाहिनी, अर्पण हर भाव तुम्हारे चरणों में, हर भाव तुम्हारे चरणों में। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। शुक्रिया। मतलब एकदम आपने हम लोगों को यूं लग रहा था, मुझे यूं लग रहा था मानो मंदिर में खड़े हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। बहुत सुंदर। माँ वीणा वादिनी की, माँ शारदे की सब पर कृपा रहे, और यूं ही इतने ही सुंदर शब्दों से और वाणी से आप रचती रहें। आपकी उनकी कृपा आप पर बरसती रहे, मैं यही कहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा आपने लिखा है और उतना ही अच्छा हम सबको सुनाया है। मैं मतलब ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हैं सारे श्रोतागण, वो बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही, कहते हैं ना, आप में, आपकी इस रचना में और आपके इस आराधना में खो से गए होंगे। और आपने हम सब की तरफ से माँ शारदे की आराधना की है, और हम सब पर उनकी कृपा बरसे, और जितने हमारे श्रोतागण हैं सब पर उनकी कृपा बरसे। बस यही मैं चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंपल भावना जी। और हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हमेशा कम ही रह जाता है, क्योंकि कविताएं सुनने का लालच बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बहुत छोटे छोटे से सबका परिचय देते हुए, ताकि हम कविताओं को ज्यादा सुन सके। तो आगे बढ़ते हैं हम आज हेमेंद्र सोनी जी की तरफ। और हेमंत सोनी जी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस के प्रवक्ता के पद पर विगत 10 वर्षों से इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। कंप्यूटर साइंस और गजल कविता, हमें लगता है शायद कोई संबंध ही ना हो, लेकिन देखिए हमारे सामने एक जीता ज्यादा जागता उदाहरण है, जो गजल और कविताओं में महारत रखते हैं। और इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक गजल संग्रह, दूसरा उपन्यास, और तीसरा
कविताओं का संग्रह, यानी कि सब तरफ इनकी लेखनी का, जो कहते हैं ना कि सब तरफ एक इनका, मुझे तो शब्द भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा गजल, उपन्यास, कविता, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। और वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हमें लगता है जनरली हम कहते हैं बड़ा ही नीरस होता है, ये आईटी वाले बड़े ही नीरस होते हैं। ये एक बड़ी भावना से चली आ रही है सब में। और ये देखिए हमारे सामने है जो गजल, उपन्यास, कविताएं सब लिखते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन पटल पर अपनी कविताओं की और गजलों की प्रस्तुति कर चुके हैं। तो इनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि किरणों की तूलिका से रच नई कहानियां, किरणों की तूलिका से रच नई कहानियां, लहर लहर तू मोड़ दे नदियों की रवानियां। किरणों की तूलिका से रच नई कहानियां, लहर लहर तू मोड़ दे नदियों की रवानियां। तोड़ सारी बंदिशें सुर नया कोई बांध ले, तोड़ सारी बंदिशें सुर नया कोई बांध ले। नई भोर के तू नीर से तीर नभ में साध ले, नई भोर के तू नीर से तीर नभ में साध ले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमंद्र सोनी जी। नमस्कार, सबसे पहले मंच को नमस्कार। और आपको भी, अब मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने मेरे लिए अभी कहा। वैसे तो आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है, तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए एक 4-6 लाइनें रखता हूं। विद्या दायिनी माते सरस्वती, हर हृदय में दीपे जलाओ। भटका हुआ है मानव जीवन, भटके हुए को राह दिखाओ। राबता मंचे में अदना कवि हूँ, राबता मंचे में अदना कवि हूँ। ज्ञान की देवी कृपा बरसाओ। भूले अगर हो जाए कहीं तो अपने पुत्र की भूल बिसराओ। भूले अगर हो जाए कहीं तो अपने पुत्र की भूल बिसराओ। जी, अब मैं अपनी गजल रखता हूं। तो स्वागत है, इरशाद। हाँ, गजल कुछ इस तरह है कि अपने आप को ना आप ढलने दीजिए, हवा खिलाफ चल रही है चलने दीजिए। करने दीजिए, बहुत बढ़िया। आवाज गर उठाने का हस्र है यही, आवाज गर उठाने का हस्र है हश्र यही। है यही, घर हमारा जल रहा है जलने दीजिए। चलने दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग हमारे बारे में जो चाहे वो सोचें, गलत जी, फहमियां ही सही पलने दीजिए। और बहुत दिल बढ़िया। को डांट कर सुकून पाएंगे कैसा, दिल को डांट कर सुकून पाएंगे कैसा। बच्चा ही तो है मचलने दीजिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अय्यारों को लगता है हम है ना समझ, अय्यारों को लगता है हम है ना समझ। दाल उनकी गल रही है गलने गलने दीजिए। दीजिए, बहुत बढ़िया। इंसान के जमीर से बेईमानी का ताल्लुक, शेर सुनिएगा। इंसान के जमीर से बेईमानी का ताल्लुक, ईमान को आप बाहर टहलने दीजिए। क्या बात है। हैरत में हूं आंधियों में समा देखकर, हैरत में हूं आंधियों में समा देखकर। ख्वाब तो नहीं है आंख मलने दीजिए। बहुत रफ्ता अच्छा। रफ्ता होगी, रफ्ता रफ्ता होगी बगावत की हवा तेज। खून जरा नस्लों का उबलने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएगा तभी तो खुदा जमीन पर, आएगा तभी तो खुदा जमीन पर। इंसानियत थोड़ी और कुचलने दीजिए। ओहो, बहुत अच्छे। तुमको तुमको देखकर कहीं बहक न जाऊं मैं, तुमको देखकर कहीं बहक न जाऊं मैं। इश्क के नशे में हूं संभलने दीजिए। ओहो, ना हम बदल सके हैं ना तुम बदलना, ना हाँ, हम बदल सके हैं ना तुम बदलना। बदले ये जमाना बदलने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। जी, अब बहुत एक बढ़िया। छोटी सी
छोटी सी बहुत दूसरी बढ़िया, रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पे मैं मतलब आपने जब सुना, आप सुना रहे थे और इतना इतना सुंदर, और बहुत सी बातें ऐसे थी, तो मेरे मन में ये दो पंक्ति आई कि आपको जो भी कहना होता है जरूर कहिए, क्योंकि जो भी मन करता है कहते जाइए। जो भी मन कहता है कहते जाइए। दुनिया तो बहरी है, कम से कम मन से तो हल्के होते जाइए। ऐसा ही कुछ मुझे लगा आपकी शेरों को सुन करके कि बहुत सुंदर से आप अपनी बात कह रहे हैं। कभी ना कभी तो दुनिया सुनेगी ही, और नहीं तो कम से कम आपने अपने विचार तो रखे हैं कि मैंने कह तो दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अब एक छोटी सी रचना और रखता हूं। जी बिल्कुल, स्वागत एक आंगन की किलकारी, है। एक आंगन की किलकारी जब किलकिल में तब्दील हुई। किलकिल मतलब झगड़ा। एक यस। आंगन की किलकारी जब किलकिल में तब्दील हुई, फिर उस आंगन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हुई। आह, इस पीढ़ी से उम्मीदें तुम करते हो बुढ़ापे में। इस पीढ़ी से उम्मीदें तुम करते हो बुढ़ापे में। ये तो वो संतानें हैं जो बंटवारे में बड़ी हुई। ओहो हो। अपने घर की दीवारों से, अपने घर की दीवारों से टकराने पर महसूस हुआ। अपने घर की दीवारों से टकराने पर महसूस हुआ, अब तक कोई जीता है क्या जंग अपनों से लड़ी हुई। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसी भी ऐसी भी औलादें क्या जिन्हें जज्बातों का इल्म न हो। ऐसी भी औलादें क्या जिन्हें जज्बातों का इल्म न हो। किस काम की ऐसी दुनिया और ऐसी नस्लें पड़ी हुई। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कितना, कितनी गहन और गहरी बात आपने कही है, और शायद यही यही सब कुछ हम देख रहे हैं। और हम जो देखते हैं उसको अगर हम लिखें ना, तो कहीं ना कहीं वो मन में बात कचोटती रहेगी। और जो समाज में चलता है, हमारे अगल बगल चलता है, उसी को जब हम अपनी कविताओं में रचते हैं, तो बात और प्रभावशाली हो जाती है कि हाँ, बिल्कुल, आप जो लिख रहे हैं सब लोग उसके साथ उससे जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी वही कुछ देख रहे हैं। अगर देखना नहीं रहे होते तो शायद आपकी बात से जुड़ते नहीं। तो जो हो रहा है उसको जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। और बहुत बहुत सुंदर से आपने लिखा था, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब आप हमारे शाम को कहीं और ले गए, और बहुत ही, सच में शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बढ़ते हैं आशीष जी की तरफ, जिनसे हम लोगों ने शुरू में माँ शारदे की वंदना सुनी थी। आशीष जी जो अनहद के नाम से लिखते हैं, साहित्यिक नाम है उनका आशीष अक्स अनहद, और दिल्ली के हैं, और भारत सरकार में उच्च अधिकारी रह चुके हैं। और पिछले 20 वर्षों से कविता, गीत, गजल, नज्म, लघु कथा, आलेख, लघु नाटक आदि में रचनात्मक लेखन किया है। नाटकों का मंत्रालय पे मंचन किया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, साझा संकलनों में उनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका काव्य संग्रह आह्वान एक अद्भुत प्रेरणा प्रकाशित हो चुका है, और स्वरस की रागिनी प्रकाशन अधीन है। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं उसके लिए। ईश्वर करे कि आपकी पुस्तक हम सबको मिले और हम सब उसको पढ़ें, और आपकी पुस्तक को सराहा जाए, और एक ऊंचे मुकाम पर आपकी पुस्तक पहुंचे, उसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जब आप नई पुस्तक लिख रहे हैं, तो आपकी जो ये नई पुस्तक है, इसके जो शब्द हैं, इसकी जो कविताएं हैं, ये शब्दों का जो संसार है, वो शायद आपके लिए एक नया सवेरा लाएगा।
ये शब्दों का संसार आपके लिए एक नया सवेरा लाएगा, धूप खिलेगी, मौसम भी गुनगुनाएगा। ये नए शब्दों का संसार आपके लिए नया सवेरा लाएगा, धूप खिलेगी, मौसम भी गुनगुनाएगा। तू भर ले उड़ान परिंदों के मानिंद, तू भर ले उड़ान परिंदों के मानिंद, कि आसमां भी छोटा पड़ जाएगा, कि आसमां भी छोटा पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपका स्वागत है आशीष जी मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सवेरा की बात की, तो मैं भी सवेरा से संबंधित ही एक अपनी मुसलसल गजल रखता हूं जो बहरे रमल में है। फायलतुन 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 फे इसका अरकान सूत्र है, तो सुनिएगा कि इरशाद। नव सवेरा बन के हर एक ख्वाब लाया है, नव सवेरा बन के हर एक ख्वाब लाया है, टूटते मौसम में फिर एक रंग आया है, और बीते लम्हों का धुआं आंखों से हट करके, बीते लम्हों का धुआं आंखों से हट करके आज माथे पर नया विश्वास लाया है। और कल जो बोझिल थे, कल जो बोझिल थे, वही तन्हा से पल खुश हैं। वक्त ने खुद रास्ता अपना बताया है, वक्त ने खुद रास्ता अपना बताया है, और राख से उठकर सुलगती चाहतों ने भी, राख से उठकर सुलगती चाहतों ने भी फिर हथेली पर कोई दीपक जलाया है, फिर बहुत हथेली सुंदर। पर कोई दीपक जलाया। और शेर सुने के जो पराया था वही अब अपना लगता है, दर्द वाह। ने भी आज कुछ रिश्ता निभाया है, दर्द ने भी आज कुछ रिश्ता निभाया है। और हार के सन्नाटों में जो रुक गया था दिल, हार के सन्नाटों में जो रुक गया था दिल, उस ही धड़कन को नया दस्तूर भाया है। और सच कहूं तो ये कोई तारीख भरना है, सच कहूं तो ये कोई तारीख भरना है। जिंदगी ने खुद को फिर से आजमाया है, जिंदगी ने खुद को फिर से आजमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में ये पूरे पूरी आपकी गजल में उदासी के साथ उम्मीद को भी पिरोया है आपने। और जो कहते हैं ना कि पीत पल्लव झड़ रहे नए किसले फूट रहे, पीत पल्लव झड़ रहे तो नए किसले फूट रहे, बादल भी छट जाएंगे पल पल जो घुट रहे। तू आह, धूप का एक नन्हा टुकड़ा, तू धूप का एक नन्हा टुकड़ा आंगन में तो आने दो, अब कंचन कंचन उरानन खिल जाने दो, अब कंचन क्या बात। कंचन उरानन खिल जाने दो। तो ऐसा ही कुछ भाव लिए मुझे आपकी गजल लगी। स्वागत है आपकी दूसरी रचना के लिए। जी, तो मैं एक श्रृंगारी गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। चुप के छुप छुप के मैं नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ, हर एक लहर की गहराई में नाम तुम्हारा लिखता हूँ मैं, नाम तुम्हारा लिखता हूँ। चुप के छुप छुप के मैं नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ, हर एक लहर की गहराई में नाम तुम्हारा लिखता हूँ मैं, नाम तुम्हारा लिखता हूँ। जब तुम धीमे चल देती हो, धूप बदन पर गिरती है, छाँव सी कोई अनुभूति मेरे मन आंगन में फिरती है। हर पलों में, हर सांसों में, हर संकेत समझता हूँ। छुप छुप के मैं नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ मैं, नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ। झील सी आंखों में बसी जो खामोशी की भाषा है,
हर पल उसकी व्याख्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। कभी पल के थम जाएं तो उस ठहराव में बहता हूँ। चुप के मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। हवा तुम्हारी बातों जैसी कानों को चुपचाप छुए। तुम बिन बोले गुजरो तो भी तो कोई नया सा गीत सजे। मैं स्वरहीन सुरों के भीतर प्रीति सिताने रचता हूँ। चुप के मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। तुम तक पहुँचे कह न पाऊं, शब्द गगन में गूंजे हैं। फूलों की भाषा में ढलकर भाव कोई नहीं सूझे है। तेरी हंसी की छाया में मैं चुप रोता हंसता हूँ। चुप के मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। और अंतिम बंद कि तुम ही मेरा स्पंदन हो, तुमसे ही है जीवन मेरा। और हर मिसरे में ढूंढूं तुझको, हर लफ्ज बस लगे तेरा। मैं जो हूं वो तुमसे ही हूं, हर रूप तुम्हारा कहता हूँ। चुप के मैं नैन तुम्हारा पढ़ता हूँ। मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। हर एक लहर की गहराई में नाम तुम्हारा गढ़ता हूँ। चुप के मैं नैन तुम्हारे पढ़ता हूँ। मैं नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ। मैं नयन तुम्हारे पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर पूरी प्रेम में पगी कविता आपने सुनाई है। यूं लग रहा था मानो अपने शब्दों से आप कहते हैं ना जो एक शब्दों को पिरोता है आदमी और एक माला बनती है। मुझे यूं ऐसे लग रहा था जैसे आपके शब्द प्रेम की चादर पर छोटे छोटे फूल टांक रहे हों, एक प्रेम की बगिया सी बन रही हो। बहुत सुंदर, एक पूर्ण समर्पण की कविता लगी मुझे, पूरी की पूरी प्रेम में पगी हुई। बहुत खूबसूरती से लिखा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं अभी हमारे जो संचालिका महोदय हैं, महोदया रेखा ड्रोलिया जी, अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें उनके बारे में कि जैसे उन्हें शुरू में बताया कि वो कोलकाता से हैं और उन्होंने, ये बहुत अद्भुत बात है कि उम्र एक नंबर होता है सिर्फ, कि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद 2020 के में उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना कदम रखा। बहुत बड़ी बात है ये। और वो कहती है कि शब्दों में खोकर खुद को ढूंढ रही हूँ, शब्दों में खोकर खुद को ढूंढ रही हूँ और अपनी पहचान बना रही हूँ। इनकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक रेखांकन मनुष्य राग को प्रभावी रंग से गुनगुनाती हुई कविताओं का एक संग्रह है। और खास बात यह है कि मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, मानव मन को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और उन संवेदनाओं को अपनी कविता में ये पिरोती भी हैं। राष्ट्रीय स्तर की काव्य प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का स्थान प्राप्त किया है। कई साझा संकलनों में इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। अनेक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और पुरस्कृत भी हुई हैं। कई प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ और मन संचालन भी किया है और आज भी कर रही है मन संचालन। ताजा टीवी के कार्यक्रम में वक्ता रही हैं। मिले सम्मानों ने इनकी और प्रशस्ति पत्रों इनका हौसला और बढ़ाया है और ये पूरी तरह से समर्पित हो गई है साहित्य
प्रति खूब लिखना है। और इनका मानना है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। संघर्ष मेरा पूर्ण कहाँ, अभी पंथ है शेष, अभी पंथ है शेष। और 2 पंक्तियां इनके लिए कि तेरी हंसी है चांदनी, तेरी हंसी है चांदनी, ये रात है तेरे लिए, हर एक खुशबू बोलती ये बात है तेरे लिए, और फिजा में फैली रोशनी है तेरी ही अदा का रंग, ये हर गजल, ये हर सदा ख्यालात है तेरे लिए, ख्यालात है तेरे लिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है रेखा ड्रोलिया जी, आप अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। कितने सुंदर पंक्तियों से आपने स्वागत किया है मेरा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। और मैं जल्दी से अपनी रचना की तरफ चलती हूँ, क्योंकि फिर हमें स्वागत। हमारे अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य सुनना है, उनकी रचनाएं सुननी है। तो मैं 2 नहीं, मैं एक ही रचना पढ़ती हूँ क्योंकि समय की कमी है। और क्योंकि बसंत की बात चल चुकी है और चारों तरफ हमें बस यूं लगता है जैसे धरती ने एक पीली चादर सी पहनी है, सरसों की चादर। तो सरसों की चादर और जो हमारी धरती का जो रूप है, जो स्वरूप है, उस पर ही कुछ एक छोटी सी कविता लिखी है, आप सबको सुनाना चाहूंगी कि फूली सरसों, फूली और फूली सरसों, कि सुदूर गगन की छांव प्रीत पजनिया पाओ, सुदूर गगन की छांव प्रीत पजनिया पाओ, इठला इठला नर्तन झूमी सरसों बन बन, सुदूर गगन की छांव प्रीत पजनिया पाओ, इठला इठला नर्तन झूमी सरसों बन बन, धूप संग आंख मिचोली, धूप संग आंख मिचोली मेड़ों पर हंसी ठिठोली, धूप संग आंख मिचोली मेड़ों पर हंसी ठिठोली, अलसी संग हिल हिल काना फूसी मिल मिल, अलसी संग हिल हिल काना फूसी मिल मिल, कनक कनक कुंदन आभूषण मलिया नील आलिंगन, कनक कुंदन आभूषण मलिया नील आलिंगन, परिमल प्रमत्त पात पात पीत पीत पुष्पित गात, परिमल प्रमत्त पात पात पीत पीत पुष्पित गात, अली कली कोयल बाराती, अली कली कोयल बाराती, अली कली कोयल बाराती, पलाश हाथ सिंदूर पाती, अली कली कोयल बाराती, पलाश हाथ सिंदूर पाती, सोहे मंजरियों का सहरा, सोहे मंजरियों का सहरा, द्वार लगा बर बसंत बावरा, द्वार लगा बर बसंत बावरा, यौवन की देहरी खड़ी, यौवन की देहरी खड़ी सरसों बाबुल से लड़ी, यौवन की देहरी खड़ी सरसों बाबुल से लड़ी, क्यों कर किए हाथ पीले, क्यों कर किए हाथ फीले, इतनी जल्दी क्या पड़ी, इतनी जल्दी क्या पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या खूबसूरत जब हिंदी आपने प्रयोग की है, वाह कमाल। बहुत ही जयशंकर प्रसाद जी का याद आ गया जो वो लिखते थे, कमाल, क्या बढ़िया। माधुरी वर्मा जी की रचनाएं जो मतलब आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है बहुत और मन को कहीं ना कहीं छू अनुपम। रहे थे। तो एक और आपसे अनुरोध है कि एक रचना और प्रस्तुत करें आप। अरे समय नहीं है, हमें सुनीता जी को सुनना है, कोई तो नहीं, ये आप एक सुनाइए। छोटा सा नहीं, हम सुनाइए, सुनाइए। हम लोग ही हैं। हाँ जी जी। अच्छा, तो मैं दूसरी भी चलिए बसंत पर ही सुनाती हूँ। जब बसंत स्वागत। की बात आई है और पता है कि बसंत में जहाँ एक तरफ श्रृंगार अपने पूरे यौवन पर रहता है, दूसरी तरफ वैसे ही विरह भी अपनी पूरी की पूरी गहराई लिए रहता है, पूरी की पूरी पीड़ा लिए रहता है, कि बसंती हिय अनुराग में पीरी प्रीत मधुमाग में, बसंती हिय अनुराग में पीरी प्रीत मधुमाग में, ढूंढे तुझको व्याकुल नयन अब तो आजा फाग में, ढूंढे तुझको व्याकुल नयन अब तो आजा फाग में, चुन ताना मारे कोयरिया, चुन ताना मारे कोयरिया, प्रमत करे बौरी मंजरिया, सरसों भी हंस करे ठिठोरी, सरसों भी हंस हंस करे ठिठोरी, अब तो आजा सांवरिया,
गुनगुन लेता प्राण अली, गुनगुन लेता प्राण अली, छेड़े मुझे कचनार कली। गुनगुन लेता प्राण अली, छेड़े मुझे कचनार कली। मलय बयार चुभती हजार, मलय बयार चुभती हजार। अब तो आजा बहार चली, अब तो आ बहार चली। पीत चुनरिया मुझसे रूसी, पीत चुनरिया मुझसे रूसी। धूप सुनहरी डसे सांप सी, प्रीत चुनरिया मुझसे रूसी। धूप सुनहरी डसे सांप सी। टेसू ने उर आग लगाई, टेसू ने उर आग लगाई। अब तो आजा दर्शन प्यासी, अब तो आजा दर्शन प्यासी। बिरहा में सूखा अंग अंग, बिरहा में सूखा अंग अंग। चैन लुट गया निशा संग, बिरहा में सूखा अंग अंग। चैन लुट गया निशा संग। भाई ना अंगड़ाता यौवन, अब तो आजा हूँ मलंग, अब तो आजा हूँ मलंग। झर झर झरते नीर अनंत, झर झर झरते नीर अनंत। बिरहन के दुख का ना अंत, झर झर झरते नीर अनंत। बिरहन के दुख का ना अंत। गमन गया किस देश को प्रीतम, अब तो आजा बीता बसंत, अब तो आजा बीता बसंत। बहुत बहुत धन्यवाद। समा बांध दिया रेखा जी। जी वाह, इतने क्या बात। सुंदर शब्द बहुत सुंदर। बहुत और जो आपकी प्रस्तुति है उसका जो अंदाज है अनूठा है, हमेशा मन को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप कह रही हैं और आपके मुख से जब मैं ये शब्द सुनती हूँ अपने लिए, तो मैं सच में कहते ना हवा में उड़ने लग जाती हूँ। बहुत मैंने अच्छा लगता है। मैंने तो पुस्तक पूरी पढ़ी है आपकी, पूरा काव्य संग्रह पढ़ा है बहुत ध्यान से, और हर कविता बहुत मर्म स्पर्शी या हृदय तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और आगे बढ़ करके हम अब अपने इस काव्य संध्या के समापन की ओर चलते हैं। तो हमारे अध्यक्ष सुनीता चौहान जी को बुलाएंगे मंच पर। और सुनीता जी हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं, तो सॉरी डॉक्टर सुनीता जी, अरे नहीं नहीं, जो शिक्षा के जगत में 15 वर्षों से हैं और स्नातक और परास्नातक कक्षाओं को शिक्षित करने का अनुभव है इन्हें। मुख्यतः कवित्री, साथ ही साथ आलेख और कहानी लेखन, 15 से ज्यादा साझा संकलनों में और विभिन्न हिंदी पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और कहानियों का प्रकाशन हो चुका है। आकाशवाणी में और 7 रिवर्स यूके के ऑनलाइन रेडियो में वैसे प्रतिष्ठित पटल पर कविता का वाचन कर चुकी हैं और विभिन्न ऑनलाइन समूहों पर तो सफलतापूर्वक निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। आज हमारी अध्यक्ष भी हैं और शीघ्र ही इनकी स्वरचित कविता संकलन का प्रकाशन होने वाला है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं उसके लिए। सुनीता जी बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर करे कि आपकी कविता सबसे पहले तो मुझे मिले, आपकी किताब, और सबको मिले, और सब बहुत ही कहते हैं कि एक नई ऊंचाई छुए आपकी। क्योंकि मुझे यूं लगता है ये जब लिखती हैं तो इनके शब्द उबारे डूबी धड़कन, इनके शब्द उबारे डूबी धड़कन, बटोरे आंसू पलकन पलकन। इनके शब्द उबारे डूबी धड़कन, बटोरे आंसू पलकन पलकन। अक्षर अक्षर बारे उम्मीद बाती, अक्षर अक्षर बारे उम्मीद बाती। शब्द सेतु बांधे विचलित मन, शब्द सेतु बांधे विचलित मन। भावों की नदियां गोते खाती हैं, भावों की नदियां गोते खाती है। इनकी कविता पार लगाती है, इनकी कविता पार लगाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी हमारे मंच पर। अध्यक्ष के रूप में आपकी कविता का स्वागत है। और एक छोटा सा वक्तव्य भी आपके द्वारा चाहूंगी, टिप्पणी चाहूंगी हम सबकी रचनाओं पर। आपने बहुत कुछ कह दिया। अरे बस नहीं, आपसे तो सुने बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत सुंदर से कहते हैं ना, एक बड़े ही सुंदर तरीके से आप टिप्पणी देती हैं, तो हमें उनका इंतजार रहता है। बहुत संक्षेप में कहूंगी जी कि आशीष जी की जो सरस्वती वंदना थी, आजकल क्या है देखिए, शुद्ध साहित्यिक शब्दों की रचनाएं देखने को या सुनने को मिलती नहीं है।
लेकिन बहुत अच्छी सरस्वती वंदना, शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग, और अवश्य ही माँ सरस्वती विराजमान हुई होंगी मंच पर, तभी इतनी सफलतापूर्वक हमने सबको सुना, सबने एक से एक अच्छी रचनाओं का पाठन किया और हम लोगों ने सुना भी, सराहा भी। और सुधा जी की रचनाएं कई बार उस पे पढ़ती भी रहती हूँ, और कैसे कह दूं, बहुत अच्छी रचना लगी मुझे। प्रकृति की छटा, वसंत का सुंदर वर्णन, पूरा चित्र सा एक सामने खींच दिया आंखों के, और खोई से गए थे हम, तो सही बताएं कि एक पूरा चित्र था जिसमें हम लोग डूब गए थे। और उसके बाद माहिए तो आजकल बहुत ही मन को भाने लगे हैं, और आजकल लिख भी रहे हैं बहुत बहुत सुंदर माहिए, संयोग श्रृंगार के। और उसके बाद भावना जी ने जो धरा के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है, वो उत्कृष्ट था, मन को छूता था, एक चित्र सा कहना चाहिए मानस पटल पर अंकित कर देता था। उसके बाद हेमेंद्र जी, सच में ताज्जुब होता है कि दो कैसे विरोधी पक्ष एक समानांतर रूप से चल रहे हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग का काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दूसरी तरफ क्या रचना धर्मिता कहाँ से आती है? ये इतनी सुंदर रचनाएं, इतनी अच्छी गजल आपने कही, जो मतलब एक एक गजल का शेर हृदय तक पहुंचता है। बहुत अच्छी गजल थी आपकी। और जो बंटवारे को लेकर कहा, जो आपने बंटवारे को लेकर के अपनी रचना प्रस्तुत की, वाकई वो जीवन का, आज के जीवन का यथार्थ है। भावना शून्य हो गए हैं हम लोग, सिर्फ भौतिकवादी हो गए हैं। तो बहुत मन को छूती हुई रचना। और उसके बाद आशीष जी की तो गजल का कहना ही क्या, मैं तो गजल लिखती नहीं हूँ, ना मुझे पता है, बस सुनती हूँ, सराहती हूँ, इतना ही आता है। और नव सवेरा बन के, है ना, आपकी गजल बहुत अच्छी थी। नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष को समाहित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और आपने दोनों ही चीजों को, दोनों ही भावों को इसमें समाहित किया, बहुत अच्छा लगा। श्रृंगार रस की भी रचना, अपना संयोग की, नैनो की भाषा, वैसे तो सब सुनते ही हैं, लेकिन नैनो की भाषा पढ़ना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो आपने नैनो की भाषा पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी एक दूसरे की नैनो की भाषा पढ़ें, है ना, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं नैनो की भाषा पढ़ना, हृदय की भाषा पढ़ना भूल गए हैं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और रेखा जी का तो कहना क्या, पूरी पुस्तक मैंने इनकी पढ़ी है, एक एक रचना, एक एक शब्द अनुपम है, अनूठा है। और एक चीज कहना चाहूंगी, रेखा जी जैसी ही मैं हूँ, मैं बहुत क्या कहना चाहिए, उच्च कोटि की कवित्री नहीं हूँ। कोरोना से ही मेरी लेखनी क्या है, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छूट जाती है, छूट गई थी बहुत, मतलब कह रहा 30-40 वर्ष तक छूटी रही। उसके बाद कोरोना में शुरू करा, वो बिटिया के प्रोत्साहन से, और आज मुझे लगता है कि बिटिया ही मेरी जो थी वो माँ सरस्वती के रूप में मेरे सामने आई, जिसने लेखनी पकड़ाई मुझे। तो मेरा भी बहुत छोटा सा समय है लेखन का, और पहले गद्य लिखती थी, लेकिन काव्य लेखन अभी शुरू किया है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर के, सबकी रचनाएं सुन करके। और मैं जल्दी जल्दी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, साहित्य पढ़ाया है, साहित्य के परिवार भी साहित्य प्रेमी रहा है। तो एक श्रृंगार की रचना प्रस्तुत करूंगी, साहित्य के विभिन्न उपादानों को जोड़ती हुई। अरे बहुत सुंदर, स्वागत है आपका सुनीता जी। शीर्षक है अक्षर अक्षर देखा। क्या बात। अक्षर अक्षर देखा तुमको, अक्षर अक्षर देखा तुमको, शब्द शब्द में पाया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया। अगला बंद, भावों के अवगुंठन से, भावों के अवगुंठन से आत्मा पाई कविता ने, बहने लगी सजल धाराएं, बहने लगी सजल धाराएं, ज्यों गति दी सरिता ने, पावन प्रेम के बंधन ने, पावन प्रेम के बंधन में सृष्टि का सौंदर्य है पाया,
तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया। अगला बंद, अलंकार स्पर्श तुम्हारे, अलंकार स्पर्श तुम्हारे, शब्द छंद आलिंगन जैसे, बहुत अलंकार सुंदर। स्पर्श तुम्हारे, छंद आलिंगन जैसे, मर्यादित आचरण तुम्हारा, सुघड़ वर्तनी जैसे, मर्यादित आचरण तुम्हारा, सुघड़ वर्तनी जैसे। त्याग समर्पण से हमने, त्याग समर्पण से हमने स्वर्गिक संसार बसाया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया। बहुत और सुंदर। अगला, मधुरिम वाणी से तेरी, मधुरिम वाणी से तेरी, रसराज श्रृंगार है बरसा, मधुरिम वाणी से तेरी रसराज श्रृंगार है बरसा। पतझड़ में मधुमास आ गया, मन सरसिज है सरसा, अपने बेरंग से जीवन में, अपने बेरंग से जीवन में इंद्रधनुष मैंने पाया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया। आहा, और अंतिम बंद, मैं तो थी अनजान प्रिय, मैं तो थी अनजान प्रिय, तुमने ही राह सुझाई, तत्सम तद्भव में अंतर क्या, तत्सम तद्भव में अंतर क्या, तुमने ही रीति सिखाई। सही गलत को कैसे परखूं, सही गलत को कैसे परखूं, तुमने ही बतलाया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया, तुमसे ही पाई है मेरी कविताओं ने काया। तो ये बहुत थी मेरी सुंदर, रचना। बहुत सुंदर। पूरी कहते हैं ना, एक कविता की जो यात्रा है आपकी, वो पूरी की पूरी यात्रा आपने हम लोगों को मतलब हम लोगों को यूं लगा जैसे आपकी कविता की यात्रा में हम सब शामिल हो गए, एक कारवां सा चल पड़ा, जिसमें कैसे कैसे आपके शब्द निकले और कैसे कैसे उन शब्दों को, भावनाओं को आपने कविता में घोला है। और आखिरी तक पहुंच करके हमें भी एहसास हुआ कि अच्छा, आपने ये कविता कैसे बनाई। तो ये पूरी की पूरी यात्रा जो आपने और हम सबको सहयात्री बनाया अपनी यात्रा में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनको सुन के तो मुझे यूं लगा कि सुनीता जी की कविता जब बह निकली, सुनीता जी की कविता जब बह निकली, सिर्फ कागज पर कहाँ उतरी, इनकी कविता जब बह निकली सिर्फ कागज पर कहाँ उतरी, वो तो उतरी हम सबके अंतर मन पर, वो तो उतरी हम सबके अंतर मन पर, ज्यों नाव उतरती पानी पर, ज्यों नाव उतरती पानी पर। इतनी ही सहजता और सरलता से छू गई आपकी कविता। और एक और आपकी रचना सुनेंगे, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी सुनती रहूंगी आप लोगों को। जी बिल्कुल, आपकी रचना एक और सुनीता जी, एक गीत है, स्वागत है। जब बही पुरवा सुहानी मैं दीवानी हो गई, आहा, जब बही पुरवा सुहानी मैं दीवानी हो गई, तेरी सुवासित सांसों से, तेरी सुवासित सांसों से मेरी देह चंदन हो गई, जब बही पुरवा सुहानी मैं दीवानी हो गई। नयन उन्मीलित जो खोले, नयन उन्मीलित जो खोले, तुम ही थे प्रिय सामने, छवि तेरी मन पर उकेरी, सुन ले मेरे बाबरे, आंखों से छल के जो, गला नहीं काम कर रहा, ऐसे ही सुना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, सुनाइए, अच्छा लग रहा है। नहीं, गला काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आंखों से छल के जो आंसू, मैं तो गंगा हो गई, जब बही पुरवा सुहानी मैं दीवानी हो गई, रोम पुलकित हो गए
प्रिय कांधे से जब सिर टिकाया, तुम थे मैं थी और कुछ ना, स्वप्न तुमने ही दिखाया। ऐसे ही बोल के सुनाती हूँ, नहीं गाया जा रहा। अच्छा जी जी। हाँ, तेरे प्रेम प्रकाश से, तेरे प्रेम प्रकाश से मैं तो कमलिनी हो गई, जब आहा, वही पूर्वा सुहानी मैं दीवानी हो गई। और आहा, अगला बंद, बहुत सुंदर। सूर्य संध्या सुंदरी की बाहों में जाकर सो गया, सूर्य संध्या सुंदरी की बाहों में जाकर खो गया, उनके अनूठे मिलन से अनुराग जग को हो गया, उनके अनूठे मिलन से अनुराग जग को हो गया। तुमने छुआ अंतस मेरा, तुमने छुआ अंतस मेरा, मैं तो सुहागन हो गई, जब वही पूर्वा सुहानी मैं दीवानी हो गई। और उसके बाद अंतिम बंद है, नेह के धागों से हमने बांधा था एक दूजे को, नेह के धागों से हमने बांधा था एक दूजे को, उंगलियां नर्तन सी करती प्रिय तुम्हें बस छूने को, उंगलियां नर्तन सा करती प्रिय तुम्हें बस छूने को, बिन छुए ही पाया तुमको, बिन छुए ही पाया तुमको, मैं प्रेम जोगन हो गई, जब आहा, वही पूर्वा सुहानी मैं दीवानी हो गई, तेरी सुवासित सांसों से मेरी देह चंदन हो गई, जब वही पूर्वा सुहानी मैं दीवानी हो गई। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर। मतलब पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, आज का मौसम आपने एकदम प्रेममय कर दिया है, पूरा का पूरा प्यार में डुबो दिया है, और इतनी सुंदर रचना है, प्रेम में पगी हुई कविता है कि आपने जब कहा ना कि वो मोह के धागे से बंध गई है, तो मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि लिपटे तुझसे मोह के धागे, लिपटे तुझसे मोह के धागे, क्या बोलूं तू क्या मोरा लागे, क्या बोलूं तू क्या मोरा लागे। वो तू मेरा क्या लगता है, और उसका क्या-क्या हमारे ऊपर असर है, उसको कितनी सुंदरता से पिरोया है आपने, सुवासित हो गई। बहुत सुंदर, पूरा का पूरा वातावरण मानो प्रेममय हो चुका है। बसंत में ही अब लग रहा है धीरे-धीरे, जो कहते हैं ना ये ऋतु बसंत है, हम सब खिल-खिल जा रहे हैं, तो ईश्वर करे हम सब यूं ही प्रेम में, प्यार में खिलते रहें, और यूं ही मिलते रहें, ऐसी ही कवि गोष्ठियों में, जहां हम एक दूसरे को सुने और सुनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज मंच पर विराजमान होने के लिए, अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए। शुक्रिया राब्ता मंच का, जो हमें ये पटल देने के लिए, ये अवसर देने के लिए। और सबसे ज्यादा आभार और अभिनंदन है हमारे श्रोतागण का, जो हमें सुनते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं इसीलिए हम कहते हैं, और इसीलिए लिख भी पाते हैं, क्योंकि वही हमारे, कहीं ना कहीं वही हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, कि हम जब लिखते हैं तो इच्छा होती है कि किसी को सुनाए, कोई सुने, और सुने तो सराहे। तो ये हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। हम यूं ही फिर कभी किसी महफिल में मिलेंगे, कुछ सुनाते हुए, और आप सब हमें सुनते हुए। सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ नमस्कार, शुभ रात्रि।